एक कहावत है कि जिसके पैर ना फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। मोदी जी ने चाय बेच बेच के तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज तक इस आज़ाद भारत से जब से देश आज़ाद हुआ बहुत सारे किसान नेता बने, किसान के नाम पर वो लोग संसद तक पहुंचे, लेकिन किसी ने किसान के दर्द को, किसी ने किसान की पीड़ा को नहीं समझा। और कृषि उत्पादन से कम होगा, देश के आगे विनाश लीला शुरू हो जाएगी। अभी मोदी जी को वास्तविक हकीकत की पता नहीं है, देश के अंदर क्या समस्या खड़ी होने जा रही है। अभी संसद और विधानसभा में बिल पास कर लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है उसे पता नहीं है। ये और सबसे बड़ी बात है कि जो बिल बना रहे हो उनसे पूछ के तो बनाइए आप कि भाई आप इसके समर्थन में हो कि नहीं हो। जब किसान विरोध करे इसका मतलब कोई ना कोई बात होगी, उनको कुछ ना कुछ नुकसान इसमें लग रहा होगा, तभी तो विरोध कर रहे हैं ना। फर्क इतना, पहले कांग्रेस ने खून पिया है, अब मोदी खून पी रहा है। आप मुझे बता दिए कहाँ से आपको किसान की आज़ादी दिखाई दे रही है? वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उन्होंने पूरा देश खुशहाल कर दिया, पूरा किसान खुशहाल कर दिया। हकीकत क्या है? हकीकत में देखो, देखिए जो इन्होंने जो बिल पास किया है अपनी तानाशाही दिखा के, किसान तराई तराई कर रहा है, किसान को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, किसानों को उनका मूल रेट नहीं मिल पा रहा है, किसान सड़कों पे है। लेकिन ये मोदी सरकार जो अंधी हुई बैठी हुई है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। इसी विरोध को लेके हम जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 70 सालों से किसान जो है घुट के जी रहा था, मोदी जी आकर के आज़ाद कर। फर्क इतना, पहले कांग्रेस ने खून पिया है, अब मोदी खून पी रहा है। आप मुझे बता दिए कहाँ से आपको किसान की आज़ादी दिखाई दे रही है? आप तो मीडिया कवर करते हैं, आपको कहीं किसान आज़ाद दिखाई दे रहा है? वो ऐसा बताएं। उनके क्या, वो तो बहुत कुछ बताते हैं, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उन्होंने पूरा देश खुशहाल कर दिया, पूरा किसान खुशहाल कर दिया। हकीकत क्या है? हकीकत में देखो, उनकी फसलें टाइमली ली नहीं जाती, उनका मूल्य नहीं मिलता है। आज क्या है, किसानों के लोन वापस करें, जाके आप देखिए धरातल पे क्या है। ये खाली उसमें कह देने से सब कुछ नहीं हो जाता। आप किसान की हकीकत क्या है वो जाके देखिए। ये आप ऊपर से ये 3 किसान विरोधी बिल लेके आ गए हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत खून बचा किसान में वो भी चूस लो। ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई उनके कहने से क्या होता है? किसान क्या कह रहा है? उनके कहने, उन्हें जाकर पहले किसान का दर्द पूछिए, उन्हें पहले जाके ये पूछ लीजिए किसान होता क्या है। उन्हें ये नहीं पता है कि किसान होता क्या है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कह रहे हैं, लेकिन क्या वो लिखित में दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने पहले 15 लाख का लॉलीपॉप देकर सरकार बनाया, उसके बाद इसी तरह सिर्फ बातें बनाकर किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन वही चीज़ लिखित में देने को तैयार नहीं है। सिर्फ मंच पे खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देने से जो उन्होंने एक मिनिमम प्राइस डिसाइड किया है, हम कहते हैं किसानों का आगे ले लें, हमें कुछ नहीं चाहिए, उस प्राइस पे आके सरकार ले ले, पर ले कहाँ रहे हैं? ले रहे हैं कहीं? आप जाकर पता कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिल बना रहे हो उनसे पूछ के तो बनाइए आप कि भाई आप इसके समर्थन में हो कि नहीं हो। जब किसान विरोध करे इसका मतलब कोई ना कोई बात होगी, उनको कुछ ना कुछ नुकसान इसमें लग रहा होगा, तभी तो विरोध कर रहे हैं ना। आप अपने कैमरा लेके जाके ना मंडी में जाइए, हकीकत आपको पता चलेगी। ये तो आप पूरी जनता बता सकती है कितने सच्चे हमारे प्रधानमंत्री। मगर एक बात मैं कहता हूँ कि किसानों को अगर उसका समर्थन मूल्य ही दिला दें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ 1800 रुपये होता है, बाज़ार में 800 रुपये उस किसान बेचारा लुटता है। वो अगर आप समर्थन मूल्य अगर अनाउंस करते हैं तो उसको पूरा दिलवा नहीं सकते। कह रहे हैं बिचौलिया का खात्मा हो जाएगा। बिचौलिया जो है नहीं है, बिचौलिया तो और बढ़ रहा है। किसानों की हर मंडी में जाके देखिए, लाखों टन धान फसल कट रही है, पड़ी हुई है। बिचौलिया बीच में रात को खरीदते हैं थोड़े रेट पर, गवर्नमेंट खरीदती नहीं है, दलालों का राज है। और जितनी भी महंगाई बढ़ रही है ये सब दलालों के कारण है, किसान को दबोचा जा रहा है। और कृषि उत्पादन से कम होगा, देश के आगे विनाश लीला शुरू हो जाएगी। अभी मोदी जी को वास्तविक हकीकत की पता नहीं है, देश के अंदर क्या समस्या खड़ी होने जा रही है। अभी संसद और विधानसभा में बिल पास कर लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है उसे पता नहीं है। ये किसानों पे लोन है, कर्जा है, इतने खाद के रेट ज़्यादा बढ़ा दिए उन्हें, कहाँ से वो पूरे कर पाएगा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो आप लोगों का फसल है वो आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं ले जा पा रहे थे, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अब किसान नहीं ले जा सकता। बिजनेसमैन जो मोटे पैसे वाले घन वो खरीद कर वो ले जाएंगे, किसान नहीं ले जा सकता। वो तो किसान को इतना ही टाइम होता है अपनी फसल काट के मंडी तक लाना, उसे दूसरी फसल तैयार करनी होती है। ना इतने साधन है, ना उस पर इतना पैसा है। ये जो मोदी जी बीच में जो ला रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति पैसे वाले, उस चीज़ को खरीद के दूसरे स्टेटों में बेचेंगे और उनको फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसमें भी पैसे वाले लोग ही कामयाब होंगे, किसान कामयाब नहीं होगा उसमें। आप कुछ कहना चाहेंगे?
किसानों के हित के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनका मानना ये है कि जो सरकार बिल लाई है वो किसानों के हित में नहीं है, तो अगर किसानों के हित में ही है तो फिर किसान इसके विरोध में क्यों? एक कहावत है कि जिसके पैर ना फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। मोदी जी ने चाय बेच बेच के तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज तक इस आज़ाद भारत से जब से देश आज़ाद हुआ बहुत सारे किसान नेता बने, किसान के नाम पर वो लोग संसद तक पहुँचे, लेकिन किसी ने किसान के दर्द को, किसी ने किसान की पीड़ा को नहीं समझा। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि उन्हें ये 3 कानून, काले कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? एक कानून बना देते कि जो भी राज्य सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर जो रेट जो निर्धारित कर रही है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अगर कहीं वो मंडी में किसान बेचने के लिए जाए या कोई व्यापारी खरीदे या कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर उसके किसान के माल को खरीदती है तो MSP से नीचे नहीं खरीदे। इस कानून को कानून बनाने में मोदी जी को क्या ऐतराज़ था? ये जिस कानून को आप काला बता रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में भी आ रहे हैं। उसके समर्थन में एक भी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में जहाँ से आता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी अभी धान की फसल को बेच करके आया हूँ। मेरे जो 1611 रुपए में सरवती धान बिका है मंडी में, और वो भी अडानी की मंडी जो नई खुली है उसमें बिका है। मुझे आप बता दें वहाँ पे किसान का 1800 रुपये कॉस्ट आ रहा है 1 कुंटल का, और 1611 में किसान खून के आंसू रो रहा है। मोदी जी उसकी परेशानी को समझने के लिए वहाँ गए, योगी जी उसकी परेशानी को समझने के लिए गए, बस कानून बना दिए। कानून ये बनाना चाहिए था कि जो एक्चुअल कॉस्ट किसान की आती है उसका 1.5 या अगर आप आमदनी दोगुना करना चाहते हैं उसके डबल रेट किसान को मिले। ये कानून क्यों नहीं बनाया मोदी जी ने? और मोदी जी जहाँ बात कर रहे हैं कंपनी जो कह रहे हैं कि आपका कंपनी से कॉन्टैक्ट होगा, मुझे आप बताइए कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगी या किसान के प्रॉफिट के लिए काम करेगी? किसान अपने एम्प्लॉय जो कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो उसकी सैलरी और तनख्वाह कहाँ से निकालेगा? किसान की फसल में से निकालेगा। लेकिन मोदी जी नहीं समझ रहे हैं इस बात को। मोदी जी ये समझ रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान आज सड़कों पर उतर रहा है। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान आज सड़कों पे खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मोदी जी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है।